आज की इस वीडियो में हम हिंदी की एक कविता को पढ़ने जा रहे हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की। इस कविता को हम पढ़ने के साथ साथ सरल हिंदी भाषा में भी समझेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। लिखा है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए, कवि बच्चों को बुलाते हैं कि आओ मैं तुम्हें अपने भारत की एक झलक दिखाता हूँ। कवि कह रहे हैं कि यह धरती कोई साधारण धरती नहीं है, बल्कि यह एक बलिदानों की भूमि है। हमें गर्व से इस मिट्टी से तिलक करना चाहिए और वंदे मातरम कहकर अपनी मातृभूमि को प्रणाम करना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण के चरणों में घोता सागर का सम्राट है। जमुना के तट पर देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभियान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब देखिए इन पंक्तियों का मतलब कि कवि कह रहे हैं कि उत्तर में हिमालय पर्वत हमारी रक्षा कर रहा है, तो दूसरी तरफ दक्षिण में समुद्र भारत के चरणों को धोकर सेवा कर रहा है। वहीं गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां हमारे देश की शोभा बढ़ाती है और भारत के हर रास्ते और हर बाजार में अनोखी सुंदरता और शान दिखाई देती है। यह सब चीज़ें, ये सभी हमारे गौरव और अभियान की पहचान है, इसलिए इस धरती का हमें सम्मान करना चाहिए। आगे कवि लिखते हैं, ये है अपना राजपुताना नाच इसे तलवार पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटार पे। ये प्रताप का वतन पला है आज़ादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मनियाँ अंगारों पे। बोल रही थी कन कन से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। यह हिस्सा, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यह हिस्सा राजस्थान राजपूताना का है, जो अपनी तलवारों और वीरताओं के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोग युद्ध करते हुए अपना जीवन बिताते थे। यह वही धरती है जहाँ महाराणा प्रताप जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए। यहाँ हजारों रानियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए आग में कूदकर जान दे दी थी। ये राजस्थान है जिसका रेत रेत में बलिदान की कहानी बसती है। आगे कवि लिखते हैं, देखो मुल्क मराठों का ये है, ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक सोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब यहाँ कवि महाराष्ट्र का वर्णन कर रहे हैं, जहाँ शिवाजी महाराज ने जन्म लिया। शिवाजी ने मुगलों की ताकत को अपनी तलवारों के बल पर चुनौती दी। पूरा महाराष्ट्र देशभक्ति से जलता था। हर पहाड़ और पत्थर में आग थी, हर व्यक्ति हर हर महादेव का नारा लगाता था। शिवाजी ने भारत की शान और इज्जत की रक्षा की थी। आगे लिखा है, जलियांवाला बाग ये देखो यहाँ चली थी गोलियाँ, ये मत पूछो किसने खेली खून की यहाँ होलियाँ। एक तरफ बंदूकें दन दन, एक तरफ थी टोलियाँ, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियाँ। यहाँ लगी थी बहनों की बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब देखिए कवि यहाँ पर इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि यह जलियांवाला बाग की घटना है, जहाँ अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाई थी। मतलब यहाँ पर जलियांवाले बाग की एक कहानी बता रहे हैं कवि कि जलियांवाले बाग की ये घटना है जहाँ अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाई थी। यहाँ निर्दोष लोग मारे गए, पर वे डरकर भागे नहीं, बल्कि इनकलाब यानी क्रांति के नारे लगाते रहे। यहाँ तक कि बहनों ने भी अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी थी उस समय। यह घटना भारत की आज़ादी के संघर्ष की एक दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक उदाहरण है। आगे कवि लिखते हैं, लिखा है, ये देखो बंगाल यहाँ
का हर चप्पा हरियाला है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। ढाला है इसने बिजली को, भूचालों ने पाला है, मुट्ठी के तूफान में बंधा है और प्राण में ज्वाला है। जन्मभूमि है यहाँ हमारे वीर सुभाष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब यहाँ पर कवि बंगाल के बारे में बता रहे हैं कि बंगाल की धरती है जो हरियाली से भरी है, लेकिन यहाँ के लोग देशभक्त और मर मिटने को तैयार रहते हैं। बंगाल ने प्राकृतिक आपदाओं से लड़कर खुद को मजबूत बनाया है। यहाँ के लोगों ने दिलों में तूफानी जैसी शक्ति और ज्वाली जैसी आग है। यहाँ के लोगों के अंदर दिलों में तूफान जैसी शक्ति और ज्वाला है। यहाँ लोग जोश से भरे रहते हैं। यह वही धरती है जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। ये महान देशभक्तों की जन्मभूमि है। कुल मिलाकर कवि बच्चों को भारत के हर कोने की वीरता और बलिदान की कहानी सुनाते हैं और उन्हें गर्व करना सिखाते हैं कि वे ऐसी पवित्र भूमि में जन्म लिए हैं, वे इस पवित्र भूमि के पुत्र हैं। तो यहीं पर हमारी ये छोटी सी एक कविता ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको कविता अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए